नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, शिक्षा विभाग का एक काफी ही महत्वपूर्ण नोटिस निकल करके आ रहा है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, कुछ नई वैकेंसियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए निकल करके सामने आ रही हैं अभी अभी। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। टीआरई 1, 2, 3 वालों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा। चलिए, बिना विलंब किए हुए हम लोग एक एक करके सभी खबरों के बारे में देखते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा की ओर से आप यहां पर देख सकते हैं कि ये दोस्तों आपको एक लेटर जारी किया जा रहा है जिसमें कि 347 जो है शिक्षक है, इनको आपको बाहर किया जा रहा है। और ऐसे ही आप कई जिलों में भी आप सुने होंगे और भी प्रक्रिया जो है, बाहर करने की प्रक्रिया अभी भी आपको शुरू ही है। तो मैं आप लोगों को बात करूं कि इनकी संख्या आपको काफी ही अधिक है। साथ साथ हम लोग कुछ नई भर्तियों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण है वैसे कैंडिडेट के लिए जो कि टीआरई 1, टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए और वो बाहर किए गए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपको नहीं दिया गया। इसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग ये आंकड़ा 100, 200, 500, 1000 तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपको 15 से 16 हजार आपको ऐसे हैं कैंडिडेट जिनको कि बाहर किया जा रहा है और बाहर किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे किसका नुकसान हुआ। तो वैसे कैंडिडेट जो कि जेन्युइन है और 1-2 अंक से बाहर हो गए, तो उनके लिए ये आपको काफी ही दिक्कतपूर्ण बातें हैं। इसको लेकर के काफी आवाजें उठाई गई, पत्राचार भी किया गया, पत्र भी लिखा गया और इसको लेकर के काफी ही महत्वपूर्ण पॉजिटिव खबरें भी निकल करके आई। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, कब तक जारी होगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कहा गया है सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला मधेपुरा की ओर से आप ये देख सकते हैं कि लेटर जारी हो रहा है। इसमें कहा गया है, विषय आप देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी में 60% से कम अंक वाले अध्यापकों का प्रमाण पत्र जांच हेतु उपस्थित होने के संबंध में। तो दोस्तों, इसमें 347 ऐसे शिक्षक पाए गए हैं जिनके प्रमाण पत्र ही गलत है, लेकिन उनका सिलेक्शन कर लिया गया। 6 से 7 महीने आप देख सकते हैं कि 7 महीने नौकरी में रखने के बाद इन्हें अब बाहर किया जाना है। ऐसी आप लोगों के लिए अपडेट आ रही है और एक जिला नहीं, लगभग लगभग सभी जिलों में ऐसा आपको देखने को मिला है। कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 350, 400, ऐसे इतने इतने संख्या में शिक्षकों को बाहर किया गया है और बाहर किया जा रहा है। अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग ऐसे 15,000 कैंडिडेट हैं जिन्हें की नौकरी मिलने के बाद बाहर किया गया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया गया इन पदों पर। वहीं उसी प्रकार से हम लोग टीआरई 2 के बारे में बात करें तो वहां पर भी काफी संख्या में जो शिक्षक है बाहर हुए और उसका तो एक भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। तो इसके लिए भी मांग उठाई जा रही है। कई बार पत्राचार भी विभाग को किया गया, साथ साथ मुख्यमंत्री जी को भी आपको किया गया और पॉजिटिव संकेत मिले हैं। उसको लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप पूरे पढ़ सकते हैं A to Z क्या कुछ आपको कहा गया है। ये इनकी आपको जो भी कैंडिडेट है टीआरई 1, टीआरई 1, टीआरई 1, ये सब कुछ आपको टीआरई 1 के ही कैंडिडेट है जिन्हें आपको 347 को बाहर करने के बारे में बातें कही। उसी तरह से टीआरई 2 के जो कैंडिडेट है उनको भी बाहर करने की बातें चल रही हैं और उनको भी बाहर किया जाएगा, निश्चित रूप से बाहर किया जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ खबरें हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नीतीश जी का दावा है 10 लाख जो परिवार हैं जीविका से जुड़कर घर गृहस्थी सुदृढ़ कर चुके हैं और जो कि 10 लाख जो परिवार हैं वो रोजगार से संबंधित भी हैं और नौकरी संबंधित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीएम ने दिखाया रोजगार का रोड मैप, कहा कि 2025 तक 12,33,000 को मिलेगी नौकरी। अर्थात 12,33,000 को नौकरी, अर्थात सरकारी नौकरी मिलने के बारे में आप तो 12 लाख की 10 लाख की बातें इन्होंने चुनावी माहौल में भी कहा था। और इसको लेकर के इनका कितना कुछ अभी तक धरातल पर निकल करके आई वैकेंसी और कितने पूरे किए गए, इसको लेकर के भी कहा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 2 बार हम लोग इधर उधर गए, अब नहीं जाएंगे। इनका राजनीतिक ये तो बार बार का कहना रहता है कि हम इधर से उधर हैं, उधर से उधर नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी कोई भरोसा नहीं है कि कब किधर से किधर ये चले जाएं। जैसा कि आपको भी पता है कि इनको क्या कुछ कहा जाता है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, रुपौली की चुनावी सभा में सीएम बोले पूरा बिहार मेरा परिवार, विधानसभा चुनाव से पूर्व 12 लाख नौकरियां देंगे नीतीश कुमार, जिसमें
22,48,000 रोजगार देने का लक्ष्य पूरा करने का जो आपको है सीएम का दावा है। तो 22 लाख आपको रोजगार नौकरियों के माध्यम से और किसी अन्य तरह से आपको रोजगार देने के बारे में इनका कहना है। तो क्या कुछ इसमें डिटेल से आप पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रोजगार का रोड मैप बताया और उन्होंने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, जिस पर काम हो रहा है। अगले वर्ष तक कुल 12,33,000 युवाओं को नौकरी देने के बारे में यहाँ पर उन्होंने बातें कही हैं। और चुनावी सभा में महिलाओं की भीड़ को देख करके काफी उत्साहित हुए और उन्होंने कहा कि जीविका को आजीविका किया जा रहा है, जो भी आपको है, और पूरे प्रदेश में 10 लाख से अधिक परिवारों को जीविका से जुड़े गृहस्थी सुदृढ़ कर चुके हैं, जो कि नौकरियों के माध्यम से या फिर रोजगार के माध्यम से इनका एक कहना है। तो दोस्तों निश्चित रूप से जो आपको वैकेंसी है ये आपको 2024-25 में काफी ही देखने को मिलेगी। इनका कहना है कि 5 लाख हमने रोजगार पूरा कर लिया है और लगभग 2 लाख रोजगार हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है। पाइपलाइन करने का अर्थ है कि अभी चल रहे हैं, उनका अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा चुका है। तो कुल हो गए 7 लाख। अब बचे जो आपको 12 लाख में, जो कि 7 लाख अभी 5 लाख जो वैकेंसी है वो 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो निश्चित रूप से आप जिस योग्य भी हैं, आप लोगों के लिए काफी ही बड़ी वैकेंसी प्रत्येक क्षेत्र में आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप अपने तैयारी में लगे रहिए। हम लोग बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो निश्चित रूप से दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको आना ही चाहिए और जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी है सभी जितने भी गैर जरूरी शिक्षक हैं उनको बाहर किया जा रहा है, जो कि गलती से आकर के इसमें सेलेक्ट हो गए। कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म तो भर सकता है बिना अर्हता रखने, लेकिन किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है ये आपका अधिकार क्षेत्र है और आपने उन्हें चुना जो कि जरूरी अर्हता ही नहीं रखते थे। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना तो जरूरी है, क्योंकि आपने कहा भी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप TRE 2 का तो बिल्कुल भी नहीं दिए, TRE 1 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए। तो इसमें से बाहर हुए कई हजारों शिक्षक बाहर हो रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट वही उसके हम लोग बात करें कि सापेक्ष में बात करें तो काफी ही कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु रहमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा और इनका कहना है कि हमने मुख्यमंत्री से जिसे भेंट किया है और उन्होंने इसको लेकर के काफी ही पॉजिटिव बातें कही। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल पर भी विचार हो रहा है और इस पर खुल करके वहां पर बातें नहीं निकल करके आए कि डोमिसाइल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, लेकिन सप्लीमेंट्री के बारे में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं और जारी होने की पूरी संभावना है। तो ये वीडियो आप देखिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो, एज रिलैक्सेशन की बात हो, दो बात हो, और डोमिसाइल की बात मैंने की थी, 1 पोस्ट 1 रिजल्ट की बात मैंने की थी, अटेम्प्ट की बात मैंने की थी। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से डोमिसाइल के बारे में कुछ स्पष्ट संदेश नहीं दिया। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री की सोच बिल्कुल पॉजिटिव थी और उसी सोच के साथ उन्होंने पर्सनल सेक्रेटरी जो थे प्रमोद भैया, उनको उन्होंने कहा, प्रमोद भैया ने सारा कुछ लिख लिया और आपको बताने में मुझे गर्व हो रही है और बच्चों को भी बताने में कि आप चिंता ना करें, गुरु रहमान हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से बोल हटा हमको आने वाला है। दोस्तों आपने गुरु रहमान को सुना और उन्होंने क्या कुछ कहा। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक काफी ही पॉजिटिव कदम है